एक लंबी चौड़ी टीम के साथ 3.0 मोदी सरकार की शुरुआत हो रही है। और यहां पर चाय पर जब चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चेहरों को बुलाया तो उनको अटेंटिव और तुरंत कार्य पे लगने की बात भी कही और ये भी कहा कि बयानबाजियों से दूर रहें, बी फोकस। और ये वो चेहरे हैं, देखिए जितिन प्रसाद, सर्बानंद सोनोवाल, जो उस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे, रामदास अठावले, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो चेहरे हैं जो उस चर्चा में मौजूद थे, भूपेंद्र यादव। और इस बार एक नाम जिस पर यह भी दिख रही है कि जेपी नड्डा भी इस बार मंत्री मंडल की टीम में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल लगभग अब ये तय हो चुका है कि किन किन सांसदों को फोन गया है और कौन कौन होंगे मंत्री परिषद के में शामिल होने वाले हैं, कौन कौन चेहरा होगा मोदी की टीम का जो करेगा केंद्र में काम। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को बधाई दी है, तीसरी बार पीएम बनने के लिए शुभकामनाएं दी। और मंत्रिमंडल में शामिल लोगों को भी अनुराग ठाकुर ने शुभकामनाएं दी है। एक बार सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरे कार्यकाल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और उनके जो सभी माननीय मंत्री बने हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और शानदार काम वो करें, अगले 5 वर्षों में देश को आगे बढ़ाएं। जहां तक मोदी मंत्रिमंडल का और आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें आज मन की बात से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर विकसित भारत अभियान को चलाने वाले सभी वो महानुभाव हैं। यहाँ पर नमो ऐप पर जुड़ने वाले वो महानुभाव हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग लेने आए हैं। ये सब लोग वो जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, अपना काम किया है। और इनकी पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कभी उल्लेख किया, कभी विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में। तो मुझे लगता है इनके लिए भी बहुत हर्ष का पल है कि ये लोग भी आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में जुड़े हैं। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे निवास स्थान पर आए हैं। हम यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और वहां पर शामिल होंगे। और चलिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर हैं दिल्ली से, मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, कई और सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। अलग अलग राज्यों से भी वो सारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊं। एनके सिंह सर, पहले आप ही के पास में आ रही हूं। अब लगभग तय हो चुका है पूरा खाका मंत्री परिषद का कैसा होगा। मोदी 3.0 का 65 सांसद हैं जो शपथ लेने वाले हैं, जो फिलहाल अब जानकारी आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, 65 सांसद का सीधा मतलब हुआ कि 65 का कैबिनेट, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, और इस काउंसिल में अभी भी स्कोप रहेगा 16 लोगों को आगे एकोमोडेट करने का, क्योंकि कोएलिशन कंपल्शन है। कल हो सकता है कोई हम के जीतन मांझी रूठ जाए, कोई अजीत पवार का कोई रूठ जाए जी। और इसमें एकोमोडेट करने के लिए तो ये हमेशा होता है कि जब आप कोएलिशन की पॉलिटिक्स करें तो थोड़ा सा जगह रखें आगे के एक्सपेंशन के लिए। क्योंकि मुझे ताजुब नहीं होगा कि कल जब शपथ होके आज रात को राष्ट्रपति के यहाँ लिस्ट भेजी जाएगी पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो हो सकता है कि 2-4 लोग उसमें से नाराज हों कि भाई ये पोर्टफोलियो नहीं चाहता था, मैं तो वो मिनिस्ट्री चाहता था। ये सब होता है, इसीलिए थोड़ा सा गैप रखा जाता है कि उसको बाद में एकोमोडेट किया जा सके। उस पार्टी के कुछ मेंबर और आते हैं, उनको एकोमोडेट किया जा सके, इसलिए उन्होंने 65 या 68 की संख्या रखी है। 81 तक जा सकते हैं। 2003 के बाद जो 91st अमेंडमेंट हुआ उसके तहत अब वो 15% ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये जो लोकसभा होती है उसकी कुल संख्या के 15% आप मंत्री रख सकते हैं। इसके पहले कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था, तो कुछ भी मंत्री आप रख लेते थे। लेकिन अब चूंकि ये नियम आ गया है तो अभी मोदी जी दोबारा जब करेंगे कभी एक्सपेंशन, जब जरूरत पड़ेगी पॉलिटिकली, तो वो 16 लोगों को और एकोमोडेट कर सकते हैं। मतलब आपने 15% की जब बात की